Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In the previous videos we have learned what is Dalton's law of partial pressure, but in this video we're going to see some word problems and numericals. So let's go through with the first problem. पहली problem दी हुई है कि a 200 dm cube cylinder is filled with 4.25 moles of hydrogen gas. देखो 4.25 moles हमें दी हुई है, मतलब n दिया हुआ है, हमें dm क्यूब आ रहा है तो हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है, एंड 12 मोल्स ऑफ हीलियम के भी हमें एक ऑक्सीजन के मोल दिए हुए हैं और हमारे पास हीलियम के मोल दिए हुए हैं एक टेम्परेचर पे. कैलकुलेट द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन एंड हीलियम. सबसे पहले हमें टोटल प्रेशर निकालना पड़ेगा, ठीक है, और इस टोटल प्रेशर की वजह से हमें पार्शियल प्रेशर निकालने में मदद होगी, क्योंकि टोटल प्रेशर चाहिए होता है हमें पार्शियल प्रेशर निकालने में, बिकॉज फॉर्मूला के अंदर होता है. तो हमारे पास जब टोटल प्रेशर नहीं निकलेगा तो हम कैसे निकालेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि हम क्या करेंगे, इस वाले अगर आप देखें कि हमारे पास वॉल्यूम गिवन है, मोल्स भी गिवन है, टेम्परेचर भी गिवन है, तो हम प्रेशर किससे निकालेंगे, कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे, PV इजिकल टू NRT से हम निकालेंगे. पहले हम प्रेशर निकालेंगे, उसके बाद फिर हम पार्शियल प्रेशर निकालेंगे ऑक्सीजन का और हीलियम का. तो सबसे पहले वी हैव सीन कि हमारे पास वॉल्यूम है 200 dm क्यूब और नंबर ऑफ़ मोल्स हमें दिए हुए हैं ऑक्सीजन के, नंबर ऑफ़ मोल हाइड्रोजन के दिए हुए हैं. अब हमें क्या करना है, टेम्परेचर दिया हुआ तो वी वांट टू कन्वर्ट टेम्परेचर सेंटीग्रेड इनटू केल्विन. तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे जो भी वैल्यू होगी गिवन टेम्परेचर, इसके अंदर ऐड कर देंगे 273. तो हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास कन्वर्जन करिए बस हमने इसके अंदर. तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल प्रेशर चाहिए, तो टोटल प्रेशर चाहिए होता है तो हमारे पास उसके अंदर नंबर ऑफ़ मोल भी होता है, PV इक्वल टू NRT. तो टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स है, अब हमारे पास तो यहाँ पे 2 दिए हुए, तो टोटल करना होगा तो हम ऐड कर लेंगे, ठीक है. हमने सबकी जगह सबकी वैल्यूज़ लेंगे. प्रेशर है, ये वॉल्यूम यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा. NRT की हमने वैल्यू लिखी और हमने dm क्यूब मतलब वॉल्यूम की वैल्यू निकली, तो हमारे पास पूरा टोटल टेम्परेचर प्रेशर आ गया. अब हमें अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स लॉ वी हैव टू फाइंड आउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. टू फाइंड आउट द पार्शियल प्रेशर वी हैव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस डिवाइड बाय द टोटल नंबर मल्टीप्लाई बाय द टोटल प्रेशर. तो नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन कितने थे हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थे, दैट वो 4.25. टोटल नंबर ऑफ मोल कितने थे, जब हमने ऑक्सीजन और हीलियम के नंबर ऑफ़ मोल्स को ऐड किया तो हमारे पास 16.25 आया था, जो कि हमने यहाँ पे भी यूज़ किया 16.25. वी डिवाइडेड एंड वी गॉट दिस आंसर. सेम गोज़ विद दिस, हमने हीलियम के साथ भी यही किया है. पार्शियल प्रेशर किसी भी चीज़ का मालूम करने के लिए वी हैव द फार्मूला नंबर ऑफ गैस moles of the gas divided by total number of the moles multiplied by partial pressure, sorry हाँ total pressure. तो we got this is the formula and हमने सारे values लगाई and then we got this, right. Now let's read out the second numerical what it says. Then we have oxygen gas is produced by heating potassium nitrate. ये सारा फजूल है क्योंकि इसके अंदर रिएक्शन का कोई काम नहीं होता. The gas is collected over water. अब देखो ओवर वाटर आ रहा है यहाँ पे, तो वी हैव कि हमें यहाँ पे ड्राई गैस वाला फॉर्मूला लगेगा. लेट मी एक्सप्लेन यू. द गैस इज़ कलेक्टेड ओवर वाटर इफ़ 5 centimeter cube of gas is collected at 25 Celsius and 758 mm of Hg total pressure. What is the mass of oxygen collected? Pressure of the vapor at 25 degrees Celsius is 23.8 mm. अब now it seems so complicated but हम इसको बहुत आसानी से करेंगे. इसके अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है कि हमारे ऑक्सीजन ऑफ द ड्राई गैस कलेक्टेड, मास ऑफ द ड्राई गैस कलेक्टेड. तो सबसे पहले वील एड ऑन ऑल द डेटा. मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास क्या था. वॉल्यूम हमारे पास था, ये था केल्विन सेंटीग्रेड के अंदर था, तो वी हैव टू कन्वर्ट इनटू केल्विन. तो हम ये ऐड कर देंगे 273 ऐड कर देंगे एंड देन हमारे पास प्रेशर कितना था सबसे पहले हमने देखना है. 785 mm ऑफ Hg हमारे पास प्रेशर था. हमें मैस चाहिए, ठीक है, मैस चाहिए. तो हम क्या करेंगे, हमारे पास हमारे पास हाइड्रोजन का भी इन्होंने एंड के अंदर मैस दिया हुआ है, 23.8 mm Hg दिया हुआ है, हमारे पास प्रेशर दिया हुआ है. तो हमें सबसे पहले जो ड्राई गैस का जो प्रेशर निकालना होता है, ड्राई गैस के प्रेशर के लिए
प्रेशर ऑफ मॉइस्ट माइनस ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है उससे माइनस H2O का वाटर का जो प्रेशर गिवन होता है उससे माइनस करना होता है, तो हमें एक और प्रेशर निकल जाता है, मतलब एक ड्राई गैस का प्रेशर निकल जाता है। उसी ड्राई गैस के प्रेशर को हम यूज़ करेंगे और हम अपना क्या बोलते हैं मैस निकालेंगे। तो हम मैस कैसे निकालेंगे, हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, PV इज इक्वल टू NRT। PV इज इक्वल टू M मतलब नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, RT यहाँ पे हमने डिवाइड के अंदर M कर दिया, दैट स्टैंड्स फॉर मैस। तो मैस मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, ये स्मॉल मैस मालूम करना है। नंबर ऑफ मोल की जगह पे हमने स्मॉल मैस को हमने रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। अब हमने मैस निकालना था तो हमने क्या किया, मैस को इधर रखा, PV हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके, तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो वी गॉट दिस फार्मूला और उसकी मदद से हमने यहाँ पे पुट किया एंड वी गॉट दिस मैस, जो कि हमारे पास ऑक्सीजन ऑफ द ड्राई गैस था। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। देन वी हैव समथिंग वेरी वेरी इजी। ओके, दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, the mole fraction of the oxygen in the air, the mole fraction of the oxygen in the air is this। mole fraction मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। determine the partial pressure of the oxygen in the air and if the atmosphere pressure is 760 torr। अब देखो 760 torr है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, 760 टॉर है, तो अब देखते हैं, हम डेटा बनाते हैं उसके बाद से हमें आइडिया होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ऑक्सीजन कितने हैं, ठीक है। हमने फिर प्रेशर मालूम करना है, हमें पास टेम्परेचर दिया हुआ है ऑक्सीजन का और हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है 760 टॉर, ठीक है। तो हमें जब भी पार्शियल प्रेशर मालूम करना होता है तो हमें पता है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन के जो मोल्स हैं डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। तो हमारे पास, अब आप पूछ रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल तो दिए हुए लेकिन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ मोल नहीं दिए हुए। तो की वन थिंग इन माइंड, जब आपसे मोल फ्रैक्शन की मालूम की जाती है तो मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल 1 होती है वैल्यू, हमेशा याद रखें। मोल फ्रैक्शन का बेसिकली मतलब होता है कि दो गैसेस के मास को अब मोल्स को ऐड करके आंसर आएगा 1। फॉर एग्जांपल आप बात करें ऑक्सीजन है, अब हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन भी होती है। तो ऑक्सीजन हमारे पास कितने परसेंट होती है, 21% होती है, और नाइट्रोजन हमारे पास होती है 78%। तो परसेंटेज को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वी गॉट 0.21 और वी गॉट 0.78। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो हमारे पास 1 आएगा। तो दैट मीन्स इट इज़ द मोल फ्रैक्शन, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ये, ठीक है। तो हमने यही पार्शियल प्रेशर का हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है, हमने डिस्कस कर लिया है एंड दिस इज़ द आंसर, जो कि हमारे पास पार्शियल प्रेशर आ गया हमारे पास ऑक्सीजन का। देन वी हैव एक और बहुत इजी सा क्वेश्चन है, 40 dm³ ऑफ हाइड्रोजन गैस वॉज कलेक्टेड ओवर वाटर। ओवर वाटर आया मतलब यहाँ पे ड्राई गैस का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। हमने यहाँ पे भी देखा था गैस इज कलेक्टेड ओवर वाटर, तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ड्राई गैस का फॉर्मूला यूज़ किया था। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। 40 dm³ ऑफ हाइड्रोजन गैस वॉज कलेक्टेड। 40 dm³ मतलब हमें यहाँ पे वॉल्यूम मिल गया। 40 dm³ ऑफ हाइड्रोजन गैस वॉज कलेक्टेड ओवर वाटर at 831 torr pressure at 23 degree Celsius. What would be the volume of the dry hydrogen gas? अब हमें ड्राई गैस का वॉल्यूम फाइंड करना है। देखो V1 हमें दिया हुआ है, ठीक है, V2 हमें मालूम करना है। दिख रहा है आपको क्वेश्चन के अंदर, at the standard pressure condition the vapor pressure of the water is 23 degree Celsius and 21 torr of Hg। अब इसको भी देखते हैं। देखो V1 हमें 40 दिया हुआ है, प्रेशर हमें जो दिया हुआ है 81 टॉर दिया हुआ है, टेम्परेचर हमें 23 दिया हुआ है, तो हमने इसको कन्वर्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे उसने यही मेंशन किया कि ऐट STP, तो STP के हमारे पास टेम्परेचर क्या होता है 273 केल्विन होता है, और हमारे पास प्रेशर क्या होता है 760 टॉर होता है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमारे पास जो हाइड्रोजन का जो प्रेशर इसने दिया हुआ है वो हमें पास दिया हुआ है 21 टॉर। एंड के अंदर इसने लाइन दी हुई है हाइड्रोजन का 21, वाटर प्रेशर ऑफ द वाटर एट 23 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ 21 टॉर। तो हमें पता है कि जब हम मॉइस्ट गैस का कभी भी निकाल रहे होते हैं तो हमें
वाटर का प्रेशर बिल्कुल इसके अंदर चाहिए होता है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले के अंदर होता है। तो हमने ड्राई गैस का निकालना है, मतलब हमें एक और प्रेशर चाहिए, यहाँ पे एक और प्रेशर चाहिए। मतलब हमें सबसे पहले क्वेश्चन में यही मांगा है, और ड्राई गैस का क्या होगा। तो हमने मॉइस्ट का माइनस कर दिया प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन से। तो मॉइस्ट का हमारे पास क्या था, ये था मॉइस्ट को हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास P1 आ गया। ठीक है, P1 आ गया, याद रखिएगा, दिस इज़ नॉट P1, हमारे पास P1 आ गया। ठीक है, अब हमें मालूम करना है वॉल्यूम, मालूम करना है एक्चुअली। तो हमने क्या किया, हमने यूज़ किया कंबाइंड गैस इक्वेशन, दैट इज़ P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। तो वॉल्यूम हमें मालूम करना था, वी रीअरेंज द फॉर्मूला, हमने वैल्यूज पुट किया एंड वी गॉट दिस आंसर। आई होप दीज questions were super easy, you got to learn something. Thank you so much for watching my video.